साथियों एक्सेल वीबीए के अंतर्गत हम लूप क्लियर कर चुके हैं। हमने आपको समझाया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे लूप को। अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ कमांड्स जान लें, कुछ स्टोरेज जान लें। जैसे कि आप वर्कशीट में काम करते हैं, एक्सेल में बहुत ज़्यादा काम होता है। आपने डाटा शॉर्टेज करना है, डाटा कलेक्शन करना है, अलग अलग शीट से डाटा इकट्ठा करना है, डाटा को डिलीट करना है, फिल्टर करना है, वर्कबुक्स नई इंसर्ट करनी है, वर्कबुक डिलीट करनी है, वर्कबुक का नाम चेंज करना है, वर्कशीट डिलीट करनी है। इस तरह का बहुत सारा ऐसा काम होता है जो हम एक्सेल में करते हैं, बार बार हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये हम करें फटाफट वीबीए के ज़रिए, तो हम ये किस प्रकार करेंगे ये भी सारा हम सीखेंगे स्टोरेज लूप के ज़रिए। तो आज हम सीख लेंगे सबसे पहले वीबीए कमांड्स। और ये कमांड्स क्या होती हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के सीख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल नई फाइल ली है। यहाँ पे कोई डाटा ऐड नहीं किया है, किसी प्रकार का फॉर्मेटिंग नहीं करी है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे काम नहीं करने वाले हैं। हम आज आपको बताएंगे कि हम सीट किस प्रकार इंसर्ट करें, सिंगल सीट, मल्टीपल सीट, या फिर उन सीट्स को हमने डिलीट करना है तो डिलीट किस प्रकार करेंगे, वो सारा हम यूज़ करेंगे। तो मैं डेवलपर में जाके विजुअल बेसिक ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मॉड्यूल 1, ब्लैंक मॉड्यूल है और इसमें हम काम करेंगे। तो सारा काम हम यहाँ पे सीट पे करने वाले हैं। तो मैं इसको भी थोड़ा सा नीचे खिसका लेता हूँ ताकि दोनों चीज़ें आपको सीट भी और ये विंडो भी साथ साथ नज़र आती रहे। यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो सीट इंसर्ट करना है, उसके लिए हम मॉड्यूल लिखेंगे। उसमें टाइप कर लेता हूँ सब और कर लेता हूँ सीट इंसर्ट, ठीक है। ये मॉड्यूल टाइप कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए सीट इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैनुअल समझ लेते हैं उसको। हम सीट में यहाँ पे जाते हैं और जहाँ भी सीट इंसर्ट करनी होती है, मान लीजिए हम कौन सी सीट के ऊपर बैठे हैं, हम यहाँ पे हैं, इस सीट पे हैं और यहाँ पे हम शॉर्ट की यूज़ करते हैं शिफ्ट के साथ F11। तो एक सीट इंसर्ट हो जाती है ऑटोमेटिक उस एक्टिव सीट के लेफ्ट में या राइट में, उसी के आजू बाजू। अगर यहाँ पे हैं तो इसके आजू बाजू एक सीट इंसर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे करते हैं हम इस टैब पे क्लिक, इस जगह पे न्यू सीट के लिए। तो ये सीट इस 1 नंबर सीट के राइट साइड में इंसर्ट हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या प्रोग्राम टाइप करेंगे, यदि आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम राइट होते हैं तो आप, मैंने बता रखा, मैक्रो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। और मैक्रो काम करता है स्टेप बाय स्टेप। वो क्या काम करेगा, जैसे हम यहाँ पे आएंगे, हम सीट पे हैं, सीट पे क्लिक करेंगे तो वो सबसे पहले इस सीट को रीड करेगा। उसके बाद हम न्यू सीट इंसर्ट करेंगे लेफ्ट में या राइट में। इसी प्रकार हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, क्योंकि हम मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम कोडिंग सीख रहे हैं तो सीधा कोड लिखेंगे। हमने 3 नंबर सीट के दाएं बाएं करना है तो सबसे पहले हम इस सीट को एक्टिव करेंगे। उसके लिए हम टाइप कर देते हैं वर्क सीट्स, और कौन सी वर्क सीट को एक्टिव करना है वो हम सीट का नाम या सीट्स 1 2 जो भी है वो हम डाल देंगे डॉट सेलेक्ट, ठीक है, इस प्रकार से। या फिर हम सीट नाम नहीं डाल रहे हैं वहाँ पे, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि सीट 1 या सीट 2 या सीट 3, जो सीक्वेंस में जो भी सीट होंगी वो सीरियल वाइज 1 2 3 इस प्रकार से रीड करेगा। यहाँ पे 3 नंबर नहीं, उसको 2 नंबर रीड करेगा। ओके, ये हम समझा चुके हैं, आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसको हम नहीं करते हैं, इसको मैं कमेंट में डाल लेता हूँ और अब कोड लिखता हूँ सीधा सीधा। तो अंत तक समझिएगा इसको, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। मैं बिल्कुल आसान से आसान बनाता चला जाऊँगा इसको। हमने लिखना होगा सीट्स डॉट, जैसे हमने सीट्स डॉट किया तो यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन आपको नज़र आ जाते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, सीट नई ऐड करनी है तो हम टाइप करेंगे ऐड। और कहाँ पे ऐड करनी है, जो एक्टिव सीट है हमारी, या फिर हम सीट नंबर डालें कि कौन सी सीट के पहले या बाद में। तो हम जैसे स्पेस यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो आर्गुमेंट इसका कि ऐड करना है अपने बिफोर। हमने जैसे ही स्पेस डाला तो बिफोर ये हाईलाइट हो गया, है ना। अगर हमने उसके बाद करना है तो हम देखो एक कोमा यूज़ करेंगे तो बिफोर हट गया, आफ्टर हाईलाइट हो गया। यानी कि अब कहाँ पे सीट होगी, जो एक्टिव सीट होगी उसके राइट साइड में, उसके बाद। और बिफोर अगर हम यूज़ करते तो उससे पहले। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिफोर। तो देखो बिफोर यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं करूँगा बिफोर कोलन यूज़ करेंगे इक्वल टू, किससे पहले वो हम डालेंगे सीट्स ब्रैकेट स्टार्ट, और वहाँ पे सीट नंबर दे देंगे हम। सीट का नंबर दें या सीट का नाम दें, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ
सीट 3 ले लेते हैं। तो हमने बताया सीट 3 के पहले बिफोर एक सीट इंसर्ट हो जाए, एक सीट ऐड हो जाए। तो इसको एक बार रन करके देख ले। मैं करूँगा यहाँ पे F8, फिर से करेंगे हम F8 और सीट पे ध्यान रखना मैं करता हूँ फिर से F8। तो यहाँ पे रन टाइम एरर दिखाया है, ये दिखा रहा है देखो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज, यानी कि जो रेंज हमने डाली है वो इसको नहीं मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, क्या नहीं मिल रही मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये हमने सीट्स लिख दिया, यहाँ पे ओनली सीट 3 आएगा, इसको हम हटाएंगे सीट्स को S और अब फिर से F8 करेंगे, F8। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, सीट नंबर 3 से पहले एक सीट इंसर्ट हो गई, नंबर 4। अब इसमें हम चेंजमेंट करते हैं, मैं इसको एंड करता हूँ और यहाँ पे हमने लिखा है बिफोर, तो मैं बिफोर को हटाता हूँ और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था हम स्पेस डालेंगे तो सबसे पहले बिफोर ले रहा है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आपको ये मिल जाए ऐड और सीट्स के बीच में आपको स्पेस मिलता है तो इससे आप ये समझ जाएं कि जो सीट इंसर्ट होगी वो सीट 3 से पहले इंसर्ट होगी। तो एक बार हम इसको भी रन करके देखें। मैं करता हूँ F8 और फिर से देख रहे हैं यहाँ पे F8 करूँगा तो सीट 3 से पहले 5 नंबर सीट इंसर्ट हुई है, ओके। और यदि आपको यहाँ पे साथ में मिल जाए कोमा, तो देखिए अब जैसे हमने कोमा डाला तो क्या आ गया, बिफोर ये हाईलाइट हो रहा था ना पहले, अब नहीं हो रहा, अब आफ्टर हाईलाइट हो गया, यानी कि अब ये सीट 3 के बाद सीट इंसर्ट होगी। मैं फिर से इसको रन करता हूँ F8 और F8, देखिए अब सीट 3 के बाद सीट 6 वाली इंसर्ट हुई है। तो आप बिफोर आफ्टर भी लिख सकते हैं, अगर आपने सीधा वहाँ पे नाम डिफाइन कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप स्पेस यूज़ करें और कोमा यूज़ करेंगे तो बिफोर आफ्टर वो आर्गुमेंट ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएंगे जो आप लेना चाहते हैं। अब इस पोजीशन पे ये मान लीजिए हमने बहुत सारी सीटें एक साथ इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ से कुछ सीटें डिलीट कर लेता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ और इसको हटा देता हूँ, इसको मैं वापस रख लेता हूँ। देखिए ठीक है, मैंने इसको सीक्वेंस में रख लिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि सीट कहाँ पे इंसर्ट हुई है। हमको बहुत सारी सीटें इंसर्ट करनी है तो उस स्थिति में हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है हमने। आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि हमने बिफोर आफ्टर के हिसाब से हो गया ना। और लास्ट में आएंगे, हमने सीट 3 से पहले करनी है बाद में, वो तो यहाँ से डिसाइड हो गया। और आखिरी में आके हम करेंगे कोमा और काउंटिंग लिख देंगे। देखो नेक्स्ट कोमा जब हमने यूज़ किया तो आफ्टर के बाद नेक्स्ट हो गया हमारा काउंट वाला शुरू। कितनी सीटें इंसर्ट करनी है, 2 3 4, जितनी भी हम यहाँ पे काउंटिंग डालेंगे उतनी सीटें ऑटोमेटिक सीट 3 के बाद या पहले, आपने क्या लिखा है, हमने यहाँ पे कोमा यूज़ किया स्पेस के बाद, यानी कि आफ्टर सीट 3 के बाद 3 सीटें इंसर्ट हो जाएंगी। रन करते हैं हम F8 और F8, देखिए सीट 3 के बाद ये 7 8 9 नंबर सीट फटाक से इंसर्ट हो गई, ओके। अब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। हमने क्या करना है, हमने जो हमारी आखिरी सीट है उसके बाद सीट इंसर्ट करनी है। अभी मैं फिर से इनको डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से ताकि कम सीटें रहें। ये 3 सीट है मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट। अब हमने इसके आखिरी में, तो आखिरी में कोई भी सीट हो सकती है, सीट 1 को आखिरी में रख सकते हैं, सीट 2 को भी रख सकते हैं, या फिर कोई नाम हमने सीट के डाल रखे हैं तो वो सीट आपकी आखिरी सीट हो सकती है। लेकिन जब ये एक बार प्रोग्राम रन कर गया, यहाँ पे मैं मान लीजिए इस सीट का नाम रख देता हूँ MK, और अब मैं MK के बाद 3 सीटें इंसर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर नाम डाल दूँ MK तो उसके बाद 3 सीटें इंसर्ट हो गई। लेकिन 3 सीट इंसर्ट होने के बाद जब हमको और सीट इंसर्ट करनी होगी तब हमको फिर से यहाँ पे उस आखिरी सीट का नाम चेंज करना पड़ेगा। समझ गए ना मैं क्या समझाने की कोशिश करूँ। और ऐसी स्थिति में हम क्या कोड लिखें, तो एज इट इज़ आपने इसी प्रकार लिखना है। और जहाँ हमने ये डिफ़ाइन किया है सीट 3, इसको हटा देंगे और इसकी जगह हम टाइप करेंगे सीट्स डॉट काउंट, यानी कि ये जितनी भी सीट होंगी इस वर्कबुक के अंदर वो सारी सीटें काउंट कर लेगा, और काउंट करने के बाद जो आखिरी की सीट होगी, जो नंबर इसको मिलेगा, उस नंबर के बाद सीट इंसर्ट होंगी। तो अब देखिए मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, मैं करता हूँ F8 और F8। अब देखो यहाँ पे 3 सीटें इंसर्ट हो गई। अब हमारी आखिरी सीट कौन सी है, ये है।
अब फिर से अगर हम इंसर्ट करेंगे, इसी प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमारी 3 सीटें कहाँ पे इंसर्ट होंगी? इसके 10 नंबर सीट के बाद से। तो इसको एक बार एंड करते हैं, फिर से हम आगे चलते हैं, F8। देखो यहाँ पे काउंट में क्या दिखा रहा है, ये कह रहा है सीट्स काउंट इक्वल टू 6। दिखा रहा है टोटल कितनी सीटें काउंट करी इसने, यहाँ पे 6 सीटें काउंट करी है और 6 के बाद 3 सीटें इंसर्ट होंगी। जैसे ही मैं F8 करूँगा तो इसके बाद 3 सीटें इंसर्ट होंगी। या मैं यहाँ से कुछ सीटें और हटा देता हूँ, फिलहाल मैं इन सभी सीट्स को हटा देता हूँ और ये MK वाली सीट भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो यहाँ पे कितनी सीटें बच गई, यहाँ पे 2 सीटें बच गई ना। तो अब आखिरी सीट इसने ये लेनी है, रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे आते हैं तो अब ये काउंट में क्या दिखा रहा है, सीट काउंट्स 2, 2 ही सीटें काउंट दिखा रहा है। वेरी गुड, हमने 2 ही काउंट के 2 ही सीटें हैं और जैसे हम F8 करेंगे तो इन 2 सीटों के बाद 3 सीट फिर से इंसर्ट हो जाएंगी। क्लियर? अब चलते हैं डिलीट करने के लिए। तो मैं इसी के अंदर फिर से लिख देता हूँ सब और इस बार कर देता हूँ मैं सीट डिलीट। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, हमें लाइक कर दीजिए। पूरे दिन नए यहाँ पर हमारे चैनल पे, तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।